बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके। भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ। तो वो काय के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई, वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी। बहू, घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू, तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई है। मैं खाना बना देता हूँ, आप रुकिए। छोटे मालिक। हाँ शांति, बोलो। बड़े मालिक कहाँ गए? भैया तो ऑफिस गए। क्यों, क्या हुआ? कह रही थी हमको गांव जाना है। गांव जाना है? कहा है ना, हमारी माई बहुत बीमार है। तो हमको कुछ पैसा चाहिए था। अच्छा शांति, ये बताओ अभी तुम्हें काम पे आए कितना दिन हुआ? 15 दिन मालिक। तो 15 दिन में कौन पैसे देता है? छोटे मालिक, मैं कह रही थी कि जरूरत है ना पैसे की, तो 1 महीना काम करो, फिर मिल जाएंगे पैसे। छोटे मालिक, अभी हमको पैसा का बहुत जरूरी। आप एक काम करिए, हम काम करेंगे ना तो हमारी पगार में से पैसा काट लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है जो एडवांस में पैसे दिए जाए। छोटे मालिक, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आज ये बात तो हम समझ गए, आप जैसे अमीर लोगन के दिल में ना हम जैसे गरीबन के लिए कोनो इज्जत नहीं है। अगर हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीबों पर दया करने बैठे ना, तो हम जैसे लोगों की नौबत आ जाएगी तुम जैसे लोगों से दया मांगने की। अब जाओ काम करो। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती।